आइए लाभ हानि के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग प्रश्न नंबर 57 से आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 57 एक अलग पैटर्न ही होगा और एक बहुत बेहतरीन पैटर्न होगा। दो तरीका हम बताएंगे, जो तरीका आपको बेहतर लगे उस तरीका को आप कर लीजिएगा। प्रश्न कर रहा है 57 कि ए किसी वस्तु बी को 20% मुनाफा लेकर बेच देता है तथा बी जो है सी को 25% मुनाफा लेकर वह वस्तु बेच देता है। यदि सी को 225 रुपये भुगतान करना पड़े तो ए को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। देखिए मैं दो तरीका मैं इस प्रश्न को बता रहा हूँ, एक रूल फर्स्ट और एक रूल सेकंड। यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। देखिए कहे कि तीन व्यक्ति हैं, एक ए है, ए बेचा है बी को और बी बेचा है सी को। तो मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया यदि होता, यदि ए उस वस्तु को 100 रुपया में खरीद के लाया होता, ए 100 रुपया में खरीद के लाया होता तो 20% लाभ लेकर मुनाफा लेकर बी को बेच देता, अर्थात 100 रुपये की वस्तु कितना में बेच देता, 120 रुपये में। ए कौन खरीद लेता, बी खरीद लेता। बात क्लियर। फिर बी क्या कर रहा है, बी भी चाहता है कि हम भी इसको बेच दें, तो बी क्या करता है, सी को बेच देता है। कितना में बेच देता है, तो 25% मुनाफा लेकर क्या करता है, सी को बेच देता है। ठीक है, देखिए सी को एक कितना प्रतिशत मुनाफा लेके ए बेचा है, 20%। अब बी क्या चाहता है, तो बी का क्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया हो गया। अब बी चाहता है कि हम वस्तु सी को बेच दें, लेकिन कितना प्रतिशत मुनाफा लेके, 25% मुनाफा लेके। तो देखिए इसका निकाल लीजिए 25%, 25 चौको क्या होता है 100, 1/4। चलिए मैं पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कहेंगे 1/4 कैसे। और प्रतिशत आप पढ़ लिए हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई समस्या होगा। यहाँ देखिए 1 0 से 1 0, 5 5 25, 5 दूना 10, 2 6 12, 5 6 30। 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30, यानी कि 30 रुपया और ज़्यादा में बेच देगा। कौन, बी सी को 30 रुपया और मुनाफा लेके बेच देगा, अर्थात 150 रुपया में बेच देगा। बोलिए बेच देगा ना। यानी कि सी इस वस्तु को कितना रुपया में खरीद लिया, सी इस वस्तु को, कोई वस्तु है, सी इस वस्तु को कितना में खरीद लेगा, 150 रुपये में। मेरे अनुसार तो 150 रुपये में खरीद लेगा, लेकिन बुक में कह रहा है कितने में खरीदता है, 225 में। तो 150 की वैल्यू कितना, 225। और हमें किसका निकालना है, तो कह रहा कि ए कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा, ए को कितने रुपए का भुगतान करना पड़ा। तो ए कितने का भुगतान किया है, 100। तो यहाँ से 100 की वैल्यू निकाल लेंगे ना। वही बात, ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 225 बटा कितना, 50। और फिर 100 की वैल्यू एक बार देख लीजिएगा, वीडियो में कंफर्म दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा लिखें हम, ठीक है। तो यहाँ देखिए 225 बटा 150, ये एक की वैल्यू है, 100 की वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना से कटेगा देखिए 1 0 से 1 0। हाँ अब 5 से काट दें और या डायरेक्ट 15 से काट दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। 15 से काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा का पता है, 15 बार में, क्योंकि 15 का वर्ग ही 225 होता है। तो कितने बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा। तो 15 दहा के कितना, 150, अर्थात ए इस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 150 रुपये में खरीदा होगा। आइए इससे बेहतरीन एक तरीका बताते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा और देखिए कितनी जल्दी प्रश्न बनता है। देखिए पहले आप देखिए 25% मुनाफा और 20% मुनाफा। तो 20, इसको क्या साफ कर दें या फिर यहाँ बता दें, यहाँ स्पेस तो है, यहीं बता देते हैं। देखिए 20% मुनाफा लेकर ए क्या किया है, बी को बेच दिया है। तो 20% मुनाफा के लिए क्या होता है, यहाँ
यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है 20% मुनाफा यानी कि फायदा है। थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, इतना में हो जाएगा, हो जाएगा। 20% मुनाफा है, मुनाफा है यानी कि लाभ है, फायदा है, तो तीर ऊपर होगा। 20% की वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, यदि 5 रुपये की वस्तु होती तो कितना मुनाफा, तो कितना वस्तु बेच देते? ये सब तो बातें अपन को जुबान पे हो गई होगी, मुझे नहीं लगता है कि इन सब में कोई क्या होगा, समस्या होगा, ये तो जुबान पे आ गया होगा। फिर कह रहा है कि अब भी क्या करता है, किसी को 25% लाभ लेकर बेच देता है ना, तो 25% का फिर से लाभ, 25 चौको 100, यदि 4 की वस्तु होती तो 1 रुपये का लाभ लेकर कितना में बेच देता? 4 की वस्तु 5 में बेच देता। बात क्लियर है? हमसे पूछा कि ए कितने रुपए का भुगतान किया है, लेकिन सी का भुगतान दिया है। यहाँ से एक मैं बॉर्डर लगा दूं ताकि मिले ना। देखिए थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, 225, इतना ही में अट जाएगा। देखिए कैसे, मुझे एक बात बताइए, बी सी कितना में खरीदा है? 225 में खरीदा है ना। सी कितना खरीदा है? 80 को बेचा कौन है? बी ने। सी किससे खरीदा है? बी से। लेकिन जब बी बेचा है तो 25% का लाभ लेके बेचा है, अर्थात बी कम में खरीदा होगा कि ज़्यादा में? बी वाला ही ना है, बी वाला यही है। बी 25% का लाभ लेके किना है, उसे बेचा है। तो सी कितना में किना है? 225 में। तो मुझे एक बात बताइए कि हम किसी वस्तु को जितना में बेचेंगे आप उतना ही में खरीद पाएंगे। तो बी 225 में बेचा होगा तभी ने सी 225 में खरीद लिया है। जब हम 225 में बेचेंगे ही नहीं तो आप 225 में खरीद कैसे पाएंगे? ये तो बात पक्का है कि बी कितना में बेचा होगा? 225 में, तभी तो सी 225 में खरीद लिया है। मुझे एक बात बताइए, जब सी खरीदा है 225 में और बी बेचा है 25% लाभ पे, तो लाभ कमाने के लिए हम वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाते हैं कि कम में? कम में खरीद के लाते हैं ना। तो कौन सा कम वाला? बी वाला। तो बस कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे। फिर यहाँ देखिए, ए भी मुनाफा में बेचा है। ए भी किससे भी बेचा है? फायदा लेके बेचा है, बेचा है ना। ए भी फायदा कमाया है। तो फिर वही बात, फायदा, मुनाफा या अधिक में बेचने के लिए हमें वस्तु क्या करना चाहिए? कम में खरीद के लाना चाहिए। तो ए इससे और कम में खरीद के लाया होगा तो और कम बटा नीचे। हाँ 5/6 ना, कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे। अब देखिए यहाँ 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 5 से 5 खत्म, और किससे कटेगा? 2 से। तो 2 दूना 4 और ये 3 बार में, ये 3 से कटेगा। 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15। अब 75 दूना कितना होता है? 150। देखिए 150 यहाँ भी, 150 यहाँ भी। बस आपका दिमाग किस पे चलता है निर्भर ये करता है कि आप किस प्रश्न से करना चाहते हैं, किस विधि से आप करना चाहते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 58। कह कि एक वस्तु बी को 25% मुनाफे में लेकर बी ने सी को 10% घाटे में बेचे। सी डी को 20% फायदा में बेच दिया। डी ने 27 रुपये का भुगतान किया हो तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा? आप जो पहला बेसिक तरीका था आप लगा लेंगे खुद से। जो 100 मान के हमने किया था उसको आप खुद से करेंगे। हम डायरेक्ट जो है रूल नंबर 2 पे चल रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि ए ने डी ने इसे कितना में खरीदा है? 27 रुपये में खरीदा है। यहां देख लीजिए ए ने कितना में खरीदा है? 27 रुपये में खरीदा है। अब ए क्या किया है? ए बेचा है बी को।
ए बेचा है बी को कितना पे, तो 25% मुनाफे पे। 25% मुनाफा का मतलब क्या होता है, 25% फायदा, 25% लाभ। तो 25 चौको 100, 4 की वस्तु होती तो 1 रुपये का क्या हो जाता, उसे लाभ हो जाता, यानी कि 4 की वस्तु 5 में बेच देता। ए वाली की ए ने बेचा किसको, बी को। ए ने बेचा है बी को, अब बी ने बेचा है सी को। बी ने बेचा है सी को, जब बी ने सी को बेचा है तो 10% घाटे पे बेचा है, 10% घाटे पे। बस ध्यान केंद्रित रखिएगा, प्रश्न तो एकदम चुटकियों में सॉल्व होगा। 10 की वस्तु होती तो 1 रुपये घाटा हो जाता, अर्थात 10 की वस्तु हम 9 में बेच देते। बात क्लियर। और फिर सी ने डी को बेचा है 20% फायदा लेके। अब सी ने डी को बेचा है 25%, नहीं 20% फायदा लेके। 20% फायदा का मतलब क्या होता है, 1/5। यदि 5 की वस्तु होती तो 1 रुपये का फायदा होता, यानी कि 5 की वस्तु हम 6 में बेच देते। बोले बात क्लियर है। अब आज ये जहां आपको समझने वाला क्या है टॉपिक है, देखिए डी कितना में खरीदा है, 27 रुपये में। डी कितना में खरीद के लाया है, 27 रुपये में। तो यानी कि ये बात तो पक्का है कि सी 27 रुपये में बेचा होगा, तभी डी क्या किया है, 27 रुपये में खरीदा है। लेकिन सी कितना में बेचा है जी, 20% फायदा लेके। 20% फायदा कमा के वह डी को बेच दिया है। अर्थात फायदा कमा के हम जब बेचते हैं तो वस्तु उससे कम में खरीद के लाए होंगे, तभी जाके हम ज़्यादा में बेचेंगे तो हमें क्या होगा, फायदा होगा। जब हम वस्तु को कम में खरीद के लाएंगे तो हमें क्या होगा, फायदा होगा। तो सी क्या किया है, 20% का फायदा कमाया है, अर्थात उसने उस वस्तु को कम में खरीद के लाया होगा। उसने उस वस्तु को कम में खरीद के लाया होगा, तभी तो जाके उसको फायदा हुआ है। कम में खरीद के लाया होगा सी, तभी उसे फायदा हुआ है। तो बस कम में खरीद के लाया है तो कम वाला ऊपर, ज़्यादा वाला नीचे, इसी वाला है, ध्यान दीजिएगा। बात क्लियर। अब देखिए अब किस पे आएंगे, सी की चर्चा हो गई, लेकिन सी भी किसी से खरीदा है। सी किससे खरीदा है, बी से। सी किससे खरीदा है, बी से। और बी क्या किया है, 10% घाटे पे बेच दिया है, हानि पर बेच दिया है। कौन, बी। तो बताइए कि हमें हानि कब होता है, हम हानि पर बेचते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमने वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाया होगा। हमने वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाया है और कम में बेचा है, तभी तो हमें हानि हुआ है। यानी कि ये बात पक्का है कि बी ज़्यादा में खरीद के लाया होगा, ठीक है ना। ज़्यादा में खरीद के लाया है तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, बी का यही है। लेकिन बी भी किसी से खरीद के लाया है, किससे, तो ए से। बी भी किसी से खरीद के लाया है, तो किससे खरीद के लाया है, ए से खरीद के लाया है। लेकिन ए जब बेचा है तो क्या किया है, 25% का लाभ कमा लिया है। ये क्या किया है, 25% का लाभ कमा लिया है। इन ए का है, क्या किया है, 25% का लाभ कमा लिया है। तो मुझे एक बात बताइए, लाभ कमाने के लिए वस्तु को कम में खरीद के लाना चाहिए कि ज़्यादा में, कम में। तो बस यहाँ से कम वाला ऊपर और अधिक वाला नीचे, बात खत्म। देखिए 5 से 5 कट जाएगा, यहाँ 9 3 27 और 3 दूना 6 और 2 दूना 4 और 10 दूना 20। देखिए कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया, कितनी आसानी से आपका आंसर आ गया। अगर वही करते ना 100 मान के ऐसे कि ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने डी को बेचा, तभी आपका आंसर वही आता है। कहिए तो करके दिखा दें, वो भी रन दें, आप खुद से कर लीजिएगा। बस यहाँ आप थोड़ा सा
दिमाग लगाइए कि लाभ के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में खरीदना है कि कम में खरीदना है, और हानि के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में खरीदना है कि कम में खरीदना है। अगर इतना दिमाग लगा लिए ना तो प्रश्न तो चुटकियों में सॉल्व होंगे, और मुझे नहीं लगता है कि इतना दिमाग आप लोगों को नहीं चलता होगा। मुझे उम्मीद है कि इतना दिमाग सबका चलता होगा। तो चलिए एक प्रश्न आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं और 2 मिनट के अंदर एक प्रश्न आप हमें करके दिखाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, करा कि सेम पैटर्न है, लेकिन वही देखिए जो आपको पहला नियम बताए थे, रूल नंबर फर्स्ट, कि ए बेचता है बी को, तो मान लीजिए कि ए 100 रुपये में खरीद के लाया होगा। उस तरीके से ये प्रश्न थोड़ा करके दिखाइएगा हमको, कितना टाइम लगता है। तो प्रश्न देखिए, कहता है कि एक वस्तु बी को 37.1/2% मुनाफे में लेकर बी ने सी को 20% घाटे में बेचे, सी डी को 9.1/11% घाटे में बेचे, डी ने 97,64,321 रुपये का भुगतान किया, तो वस्तु को ए ने कितने रुपए में खरीदा। कितना नंबर दिया जी? 97,64,321। 97,64,321। ये क्या कौन सा वस्तु खरीदा है जितना महंगा में? देखिए कोई बात नहीं, जो भी नंबर दिया है हम हल करते हैं इसको। ध्यान दीजिए, पहले बार कितने का मुनाफा हुआ है, तो आप कहेंगे 37.1/2%। आपको प्रतिशत के पहले क्लास में इसका वैल्यू नोट करवा दिए थे। कितना है? 3/8। 37.1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/8। यदि 8 रुपये की वस्तु होती तो 3 रुपये का लाभ मिलता। कितना में वस्तु हम बेच देते? 11 रुपये में। 8 की वस्तु हमको 11 में बेचना होता है। यहाँ मुनाफा है तो तीर कर लीजिएगा ऊपर ताकि समस्या न हो। फिर देखिए, अब बी ने सी को बेचा है 20% घाटे पे। 20% के मतलब क्या होता है? 5 की वस्तु होती तो 1 का घाटा लग जाता 4/5। अब क्या हो रहा है? अब सी बेचा है डी को कितना में? तो 9.1/11% घाटा में। कितना? 9.1/11% घाटा में। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/11। 1/11। 11 की वस्तु होती तो 1 का घाटा लग जाता, हम 10 रुपये में उस वस्तु को बेच देते। बात क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब डी ने इसके लिए कितने का भुगतान किया है? तो 97,64,321। 97,64,321 का भुगतान किया है डी। अर्थात डी क्या किया है? 97,64,321 रुपये में खरीदा है। किससे खरीदा है? किससे खरीदा है डी? तो डी खरीदा किससे? सी से। और सी क्या किया है? इसे घाटे पर बेच दिया है, हानि पर बेच दिया है। घाटा मतलब क्या? हानि। यानी कि सी किस पे बेचा है? हानि पर बेचा है। जब हानि पर बेचा है तो उसने वस्तु को ज़्यादा में खरीद के लाया होगा या कम में? तो आप कहेंगे ज़्यादा में। तो बस वही ज़्यादा वाला ऊपर, कम वाला नीचे, बात खत्म। अब बी पे आ जाइए। बी ने बेचा है सी को, यानी कि सी ने खरीदा है किससे? बी से। और बी क्या किया है? वो भी घाटे पर बेच दिया है। वो भी क्या किया है? घाटे पर बेचा है। कितना घाटे पे? तो 20%। तो मुझे एक बात बताइए, फिर से घाटे के लिए अर्थात हानि के लिए हमें वस्तु ज़्यादा में खरीद के लाना चाहिए या फिर कम में? ज़्यादा में खरीद के लाएंगे और कम में बेच देंगे, तभी तो क्या होगा? हमें हानि होगा। तो वही ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। लेकिन बी ने भी ए से खरीदा है। बी ने भी किसी से खरीदा है और वह व्यक्ति कौन सा है? ए। और ए ने क्या किया? इसे 37.1/2%
फायदा लेके, मुनाफा लेके बेच दिया है, लाभ लेके बेच दिया है। अर्थात लाभ, फायदा, मुनाफा बात एक ही है। जब हमको लाभ या फायदा या मुनाफा प्राप्त करना हो तो वस्तु हम कम में खरीद के लाएंगे कि ज़्यादा में? कम में। तो बस वही कम वाला ऊपर और ज़्यादा वाला नीचे, बस आंसर चुटकियों में आएगा। 11 से 11 कटा, अब 5 दूना 10 और 2 चौको 8, इससे कट गया। आंसर क्या मिल गया? वही मिल गया, 97,64,321 रुपये में क्या किया होगा? ये खरीद के लाया होगा। बात खत्म। बोलिए किसी कोई समस्या है? नहीं ना। तो ए पैटर्न यहाँ पे समाप्त होता है। अब अगले पैटर्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये अलग टाइप का ही प्रश्न है। कह रहा है कि यहाँ से एक नया पैटर्न ही चालू होगा। एक दुकानदार, बेईमान दुकानदार वाला कम ज़्यादा तोलता है या फिर दूध में पानी वानी मिलाता है, तो वहाँ से एक नया पैटर्न ही क्या होगा? चालू होगा। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 60 होगा। कह रहा है कि एक बेईमान दूध वाला दूध को लागत मूल्य पर बेचता है। अर्थात लागत मूल्य पर बेचने का मतलब क्या है कि वो जितना में लाता है उतना ही में बेच देता है। यदि 50 रुपये का दूध लाता है तो 50 रुपये में क्या कर देता है? बेच देता है। पर दूध में पानी मिलाता है। क्या करता है? दूध में पानी मिलाता है और 14 से ही 2/7% लाभ कमाता है। मिश्रण से दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यदि हम दूध मान लीजिए कि 100 रुपये का खरीद के लाए और 100 रुपये में बेच दिए, फिर भी हमको लाभ हो गया। तो दो ही तरीके से लाभ हो सकता है, या तो दूध में पानी मिलाइए या फिर जो लीटर है उसको कम कीजिए, यानी कि 1 लीटर के स्थान पे क्या कीजिए? 800 ग्राम दीजिए या फिर 900 ग्राम दीजिए, कम उसको तोलिए, तभी जाके लाभ होगा। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया है? दूध में पानी मिला दिया है और 14 से ही 2/7% का लाभ कमा लिया है। 14 से ही 2/7% का लाभ कमा लिया है। तो आप मुझे बताएंगे पहले 14 से ही 2/7% का मान कितना होगा? आपको अच्छे से याद है कि प्रतिशत वाले चैप्टर में बताए हैं कि 1/7 होगा। होगा ना? तो यदि दूध की मात्रा 7 लीटर है, यदि दूध की मात्रा कितना लीटर है? 7 लीटर है, तो पानी कितना है? 1 लीटर। यहां लिख दें पानी। यदि 7 लीटर क्या है? दूध है, तो को लीटर पानी है? 1 लीटर पानी है। तो मुझे एक बात बताइए, 7 लीटर दूध हम लिए और 1 लीटर पानी उसमें डाल दिए, तो टोटल जो मिश्रण हुआ कितने लीटर का हो जाएगा? 8 लीटर का हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए क्या? मिश्रण। मिश्रण कितनी लीटर का हो जाएगा? 8 लीटर का हो जाएगा। हमसे पूछा क्या है कि मिश्रण से दूध का अनुपात, मिश्रण से दूध का अनुपात, तो मिश्रण कितना है? 8। यही देखना होता है कि मिश्रण से पूछा है कि दूध से पूछा है, पानी से पूछा है या मिश्रण से पूछा है, यही ध्यान देने वाली बात होती है। तो हमें मिश्रण से दूध का अनुपात पूछा है, तो मिश्रण की वैल्यू कितनी है? 8 लीटर और दूध कितना है? 7 लीटर। यही आपका क्या है? आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 7:8 भी दिया होगा, लेकिन वो सही नहीं होगा, क्योंकि इसमें पहले मिश्रण से दूध का पूछा है। पहले मिश्रण, इसलिए पहले मिश्रण, बाद में दूध, इसलिए बाद में दूध। बोलिए बात क्लियर है? और मुझे नहीं लगता है कि आज के क्लास में कोई समस्या हुआ होगा। थोड़ा बहुत समस्या हुआ था पहले क्वेश्चन में, लेकिन जैसे दूसरा तीसरा प्रश्न हुआ था, मुझे लगता है कि सबका समस्या क्या हो गया होगा? खत्म हो गया होगा। बात क्लियर है ना? तो चलिए कल की क्लास को पुनः यहीं से क्या करेंगे? शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं।